हमने स्टार्ट किया है पाइथन की असाइनमेंट सीरीज। बेसिकली उसमें आज हमारा असाइनमेंट 4 है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम कैलकुलेट करने वाले हैं ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी। मतलब कैसे यूज़र कैलकुलेट कर सकता है ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी। तो उस पे वो वाला क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए सैलरी क्या होता है, ग्रॉस सैलरी या नेट सैलरी, वो हमें बेसिक कैलकुलेशन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका हो गया बेसिक सैलरी। ठीक है, ये बेसिक सैलरी होती है आपकी कुछ, उसमें इसको आप शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ BS। ठीक है, तो बेसिक सैलरी जो होता है आपका कुछ भी है, उसमें आप HRA, एग्जाम्पल TA, DA, ये सब जो भी जिसको मिलता है उसके हिसाब से आपको इन सबको ऐड कर दो तो बनता है ग्रॉस सैलरी। मैं बेसिक सैलरी में ये सारी चीज़ें जो मुझे अलाउंसेस मिलते हैं वो सब हम ऐड कर दें, देख सकते हो आप स्क्रीन पे। यानी कि अगर मैं अब मेरी जो भी बेसिक सैलरी है उसमें मैं ये सारे अलाउंस अलग से जो मिलते हैं मुझे HRA TD ऐड कर दूँ तो ये मेरी बन जाती है ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अब नेट सैलरी क्या होती है, एंड नेट सैलरी ये क्या होती है, बेसिकली जो आपकी ग्रॉस सैलरी है उसमें से मैं अपने जितने भी डिडक्शन है, जैसे PF हो गया, प्रोविजन फंड, उन सब को अगर मैं माइनस कर दूं तो बन जाती है नेट सैलरी। अब आप बोलोगे नेट सैलरी क्या होती है, हम लोगों को नेट सैलरी ही पता होती है। अगर आपकी सैलरी स्लिप आती है तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारी जगह सैलरी स्लिप नहीं मिलती हो, तो आप देखना नेट सैलरी वो होती है जो हमें कैश इन हैंड मिलती है। ठीक है, और यह बहुत सारी जगह ये सब नहीं कटता तो वो एक अलग सिचुएशन हो गई। अदरवाइज नेट सैलरी वो सैलरी होती है जो हमें मिलती है फाइनली, कहते हैं ना नेट इतना मिला। जो हमें मिलता है वो हमारी टोटल सैलरी नहीं होती है, टोटल हमारी बेसिक सैलरी का HRA TD सबको मिला के और PF को कट करके जो मिल रही है वो है नेट सैलरी। तो अब हम इस पे बेस थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी। फिर हम यूज़र से इनपुट कराते हैं, आपको पता ही है कुछ भी नंबर इनपुट कराएंगे, इंट, चाहे तो आप इसको फ्लोट भी ले सकते हैं, इनपुट एंटर योर बेसिक सैलरी। फिर आपने मैसेज दे दिया एंटर योर बेसिक सैलरी, BS में आ जाएगी, BS शॉर्ट फॉर्म। फिर आपने दिया इनपुट एंटर HRA, फिर दिया आपने TA, इसको स्मॉल में ले लेते हैं, इनपुट एंटर TA DA, ठीक है। यूजर से हम ये सब इनपुट कराएंगे। अब हम लेंगे GS मतलब ग्रॉस सैलरी। हाँ, एक और चीज़ यूज़र से इनपुट कराएंगे, PF फ्लोट इनपुट एंटर PF। पहले तो मैं आपको इजी बनाने के लिए इस तरीके से करवा रही हूँ, फिर हम परसेंटेज वाइज करेंगे इसी क्वेश्चन को। ग्रॉस सैलरी क्या हो गई, बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस TA प्लस DA, ये सब ऐड कर दिया। तो अब हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट ग्रॉस सैलरी इज प्लस GS। अब नेट सैलरी निकाल रही हैं तो नेट सैलरी ग्रॉस सैलरी माइनस PF, प्रिंट यहाँ पे लिख सकते हो नेट सैलरी इज प्लस NS। अब
ध्यान से समझना है आपको, यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी है उसमें HRAT, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हमें हमें मान लो टीए नहीं मिल रहा, तो हो सकता है वो वेरी करता है, जॉब टू जॉब वेरी करता है, आपके प्रोफाइल टू प्रोफाइल बहुत चीज़ वेरी करती है, ठीक है। लेकिन अगर मान के चल रहे हैं, हमें एज्यूम कर रहे हैं कि एक पर्सन को ये सारे अलाउंसेस मिलते हैं, तो कैसे बनती होगी उसकी सैलरी। तो बेसिकली उसकी जो बेसिक सैलरी है, HRAT, DA, इन सबको ऐड करके बनेगी ग्रॉस सैलरी, ठीक है। और उसमें से फंड जो है, मतलब आपको टोटल मिल तो इतना रहा है ग्रॉस सैलरी, लेकिन आपको पता होगा पीएफ आपको मिलता नहीं है, वो आपके बिहाफ पे कट जाता है, मतलब अब सेव रहता है। तो जो ग्रॉस है वो आपकी टोटल इनकम तो है, बट आपको इन हैंड नहीं मिलेगी, उसमें से पीएफ जो होगा आपका अलग अकाउंट में सेव होगा। तो जब उसको माइनस कर देते हैं तो बन जाती है नेट सैलरी, जो आपके हाथ में आ रही है। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है, सैलरी के नाम से कर देते हैं, फिर इसे रन कराते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ देखो, एंटर योर बेसिक सैलरी आ गया। अब मैं ऐसी कैलकुलेशन ले रही हूँ आपको थोड़ा समझाना आसान हो। जैसे आपने ले लिया 10,000, ठीक है, HRA ले लिया 1,000, टीए ले लिया 2,000 और डीए ले लिया 3,000, पीएफ ले लिया 1,500, एक लगभग, सॉरी हमने कुछ मिस्टेक किया इसमें, हाँ इसमें हमने प्लस लगा दिया है, प्लस नहीं आता यहाँ पे, कॉमा आएगा, कोई नहीं, इसको दोबारा रन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एंटर योर बेसिक सैलरी, आपने अगेन लिया 10,000 और HRA लिया सपोज 1,000, टीए लिया 2,000, डीए लिया 3,000 और पीएफ ले लिया 1,500। तो देखो ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या हुआ, वो सब एड ऑन हो गए, HRA टीए डीए, ठीक है, और उसमें से आपका पीएफ कट गया। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन बनेगा आपका ग्रॉस सैलरी वाला। ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी, मतलब एक पर्सन की बेसिक सैलरी 10,000 है, HRA टीए डीए मिला के सब मिला के ग्रॉस सैलरी बनी 16,000, बट उसके फ्यूचर के लिए पीएफ को सेव करके रखा गया, तो वो उसमें से हटा के आपके जो इन हैंड मिलेगी, मतलब जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी वो होगी 14,500। ये एक समझने के लिए था। अब मैं इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करा रही हूँ, इसी से रिलेटेड, जिसमें हम खुद कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आपने लिखा BS फ्लोट इनपुट, यहाँ आपने लिखा एंटर योर बेसिक सैलरी, ठीक है, आप यूज़र से इनपुट करा रहे हो उसकी बेसिक सैलरी, ठीक है ये बात। अब आपने किया HRA टीए डीए, अब आप खुद से उस चीज़ को ले सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे अब आपने HRA कैलकुलेट किया, आपने सोचा सैलरी का 10% HRA देंगे, तो कैसे आएगा, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यानी कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड रूल होता है ना कि इतने % HRA मिलेगा उसे, तो जो भी उसकी बेसिक होगी, सपोज उसका 10% HRA हो गया, फिर टीए, तो जो भी बेसिक होगी उसका मान के चलते हैं 15% टीए मिल जाएगा, डीए मान के चलते हैं बेसिक सैलरी का 5%, उसको डीए मिल जाएगा, ठीक है। अब बचा पीएफ। पीएफ कैसे कैलकुलेट होता है, हर चीज़ बेसिक सैलरी से होती है, बेसिक सैलरी का 12% मान के चल रहा है, उसका पीएफ डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। आप समझ गए ना, HRA इक्वल्स टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 10/100, दैट मीन्स 10%, टीए बेसिक सैलरी का मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 100, बेसिक सैलरी का 15%, डीए बेसिक सैलरी का 5% और पीएफ बेसिक सैलरी का 12%, ठीक है, लगभग लगभग मैंने लिया है। अब हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है, तो ग्रॉस सैलरी इक्वल्स टू BS बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस टीए प्लस डीए, ये क्या हो जाएगी हमारी ग्रॉस सैलरी। तो प्रिंट कर देंगे ग्रॉस सैलरी
ये मिटा देते हैं, डबल कोट 2 बार लग गया यहाँ पे। कॉमा BS, सॉरी HRA, ठीक है। ये हमने ग्रॉस सैलरी निकाली है, सॉरी ग्रॉस सैलरी। अब हम बचे नेट सैलरी, तो प्रिंट नेट सैलरी। नेट सैलरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट सैलरी इक्वल्स टू GS ग्रॉस सैलरी माइनस PF। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेट सैलरी कॉमा NS। अब सेव करेंगे इसे, F5 करेंगे, देखो आ गया एंटर बेसिक सैलरी। यहाँ भी मैं 10,000 ही ले रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो ग्रॉस सैलरी इतनी हो गई, नेट इतनी हो गई। लेकिन हम क्या करते हैं, सारी प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे कराते हैं प्रिंट योर बेसिक सैलरी इज कॉमा BS। फिर क्योंकि HRA कितना है आपको पूरा पता होना चाहिए ना, योर HRA इज, ठीक है। उसके बाद योर हटा दो, ऐसे सही लग रहा है, योर वर्ड में हटा रही हूँ। बेसिक सैलरी इज HRA इज, फिर है TA इज, फिर है DA इज, ठीक है। हमने इसमें सब लिया। बेसिक सैलरी प्रिंट कर रहे हैं HRA, बेसिक तो हम हालांकि खुद देंगे, बट फिर भी HRA कितना आया कैलकुलेट करके आपको कैसे पता चलेगा, TA कितना आया, DA कितना आया, फिर ग्रॉस सैलरी और फिर नेट सैलरी। अब आप देख सकते हो बेसिक सैलरी हमने ली अगेन 10,000। आप देख सकते हो बेसिक सैलरी तो 10,000 ही है, HRA आया 1,000 क्योंकि 10% के हिसाब से, TA आया 1,500, DA आया 500 और ग्रॉस सैलरी आई 13,000। लेकिन हमने PF, हाँ PF प्रिंट कराना भूल गया, यहाँ प्रिंट करा सकते हो। PF इज, ठीक है। आप देख सकते हो दोबारा आ गया, एंटर योर बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे हम अगेन, मैंने अभी हर बार 10,000 का ही एग्जाम्पल लिया है, मैं आपको ये चेंज करके दिखा दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 1,000 आपका HRA कैलकुलेट हुआ है, 1,500 TA, 500 DA और PF 1,200। तो इतनी आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई, इतनी आपकी नेट सैलरी हो गई, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, रन करते हैं दोबारा से। अभी मैंने आपको हर बार 10,000 का लिया है, अब मैं ले लेती हूँ 20,000। आपकी सैलरी 20 छोड़ो 50,000 है बेसिक सैलरी। तो क्या होगा, HRA 5,000, TA 7,500, DA इतना, PF इतना। तो ग्रॉस सैलरी आपकी इतनी होगी, लेकिन नेट सैलरी आपको इतनी ही मिलेगी, ठीक है। बेसिकली BS का मतलब होता है बेसिक सैलरी, HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है। TA का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस, DA का मतलब होता है DNS अलाउंसेस, PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें उसको कैलकुलेट करना है।